हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डुक्वांटा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लोगारिथम टॉपिक। लोगारिथम जो टॉपिक है ये है तो वैसे मैथ्स का, लेकिन केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स हैं जहां पे हम लोगारिथम का यूज करते हैं। कौन से? जैसे 12th के चैप्टर्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहां हम नर्न्स इक्वेशन में यूज करेंगे इसको, केमिकल काइनेटिक्स जहां हम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन वगैरह में यूज करेंगे इसको। 11th का एक चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम के अंदर आता है। वहां पे जो पीएच वाले कैलकुलेशंस हैं वहां पे हम यूज करते हैं लोगारिथम, एंटी लोगारिथम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि लोगारिथम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो आई टीच यू हाउ टू कैलकुलेट एंटी लोगारिथम। नाउ लोगारिथम जो है ये आपने देखा होगा केमिस्ट्री एनसीईआरटी के बुक्स में या प्रैक्टिकल नोटबुक्स में, पीछे की तरफ में बड़े बड़े टेबल गिवन होते हैं, लोगारिथम, एंटी लोगारिथम। अब उतनी सारी वैल्यूज याद कर सकते हैं क्या? नहीं, याद नहीं कर सकते। तो करते क्या है फिर, एग्जाम में लॉग टेबल गिवन होता है, उन लॉग टेबल से हम वो वैल्यूज को देखते हैं। बट वो लॉग टेबल का वैल्यू देखना भी आना चाहिए, वो मैं सिखाऊंगा आपके फर्दर वीडियोज में। अभी हम लोग सीखेंगे कि लोगारिथम कैसे कैलकुलेट करें विदाउट सीइंग दोज लॉग टेबल्स, क्योंकि कई बार एग्जाम में होता है कि आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, लॉग टेबल की जरूरत है, वो आपको मिलेगा ही नहीं। कभी उस बच्चे के पास है, कभी उस बच्चे के पास है। जब आपको मिलेगा तो टाइम अप हो जाएगा। इसलिए ट्राई टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। तो मैं जो आपको ट्रिक सिखाऊंगा उससे लोगारिथम विदाउट सीइंग लॉग टेबल यू कैन कैलकुलेट। इवन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आप तो वर्चुअली कैलकुलेट कर सकते हो, पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। There are certain basic formulae that you need to know to calculate logarithm. Now ये basic formulae क्या है? These are 3 basic formulae जो आपको पता होना चाहिए logarithm calculate करने के लिए। पहला है, if you are given log a into b, तो log a into b को हम लिख सकते हैं log a plus log b। ये मैथ की क्लासेस में भी सिखाया जाता है आपको। अगर हमें गिवन है log a by b, तो a by b को क्या लिखेंगे? We can write it as log a minus log b। अगर गिवन हो इस फॉर्मेट में log a to the power b, then we can write it as b log a। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 3 बेसिक फॉर्मूले, जो पूरा लॉग टेबल है उसमें से सिर्फ 3 वैल्यूज आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? log 2, log 3 एंड log 5। सिर्फ ये 3 वैल्यूज याद रखनी है एंड यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द लोगारिथम ऑफ any given value by understanding and knowing the tricks and tips that I'm teaching today। आज जो बताऊंगा उसको अगर समझ जाओगे अच्छे से तो ये सिर्फ 3 वैल्यूज याद रखने हैं, log 2, log 3, log 5। ये 3 बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं और किसी भी गिवन नंबर का लोगारिथम कैलकुलेट कर सकते हो। पहले आपको ये सीखना है कि log 1 to 10 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने बताया कि आपको 3 वैल्यूज याद रखनी है। कौन कौन सी? log 2, log 3 एंड log 5। ये 3 वैल्यूज अगर याद है तो हम इजीली log 1 to 10 कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर log 1 to 10 कैलकुलेट करना आ गया तो हम बाकी सब भी किसी भी गिवन वैल्यू का log कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, याद ये रखना है कि 1 के बाद अगर हमें log 1 कैलकुलेट करना है, log 10 कैलकुलेट करना है, log 1000 कैलकुलेट करना है, तो 1 के बाद जितने जीरो होंगे उतनी ही उसकी वैल्यू होगी। जैसे अगर मान लीजिए कि log 1 कैलकुलेट करना है तो 1 के बाद कितने जीरो है? 0। तो वैल्यू कितनी होगी? 0। सो log 1 इज 0। अगर log 10 कैलकुलेट करना है तो 10 में 1 के बाद कितना जीरो है? 1 0। तो log 10 कितना आएगा? log 10 विल बी 1। अगर log 100 कैलकुलेट करना है तो log 100 में 1 के बाद कितने जीरो आ रहे हैं? 2। तो log 100 की वैल्यू 2। log 1000 3, 10,000 4 एंड लाइकवाइज। तो अगर 10 का मल्टीपल हो तो उसको तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय जस्ट सीइंग कि 1 के बाद कितने जीरो है उतनी उसकी वैल्यू है। बाकी के वैल्यूज कैसे करेंगे? तो log 2 तो याद रखना है। log 2 क्या होता है? 0.3010। log 3 भी याद रखना है, 0.477 होता है। हम इसको 0.48 अप्रोक्सीमेटली याद रख सकते हैं। log 4 कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ log 4 में 4 को हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज log 2 का स्क्वायर। तो ये किस फॉर्मेट का हो गया? log a to the power b। तो a to the power b क्या लिखा जाता है? b log a। तो ये जाएगा 2 log 2। log 2 का वैल्यू हमें याद है कितना है? 0.3010। 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 0.6020। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ
log 4। now log 5 फिर याद रखना है, एग्जैक्टली ये होता है 0.699, हम रफली इसको 0.7 याद रख सकते हैं। अब आए log 6, log 6 कैसे निकालेंगे, तो 6 क्या होता है 2 into 3, तो log 6 को हम लिखेंगे log 2 into 3। दिस इज ऑफ द फॉर्मेट log a into b, तो log a into b को क्या लिखेंगे log a प्लस log b, तो ये हो गया log 2 प्लस log 3। log 2 का वैल्यू याद है, log 3 का वैल्यू याद है, जोड़ देंगे यू विल गेट 0.778। हम रफली इसको 0.78 मान लेते हैं राउंड ऑफ करके। अब log 7 कैसे आएगा, log 7 में बात हो जाता हूं, पहले आगे चलता है। log 8 कैसे आएगा, log 8 को हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 log 2। log 2 का वैल्यू याद है 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ log 8। अब आता है log 9, log 9 को क्या लिखेंगे log 3 का स्क्वायर, ये क्या हो गया फिर 2 log 3। log 3 का वैल्यू याद है 0.48, 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 0.96 एज द वैल्यू ऑफ log 9। और log 10 क्या है, 10 में कितना है 1 के बाद एक 0, वैल्यू 1, तो ये 1 to 10 हो गया। अब बचा था log 7, log 7 कैसे निकालेंगे, तो जब भी log 7 निकालना हो तो log 6 निकाल लीजिए, log 8 निकाल लीजिए और उसका बीच का वैल्यू हो जाएगा। जैसे log 6 कितना निकाला हमने 0.778, रफली क्या हो जाएगा 0.78, और log 8 का कितना वैल्यू है 0.90, तो 0.78 एंड 0.90 में कितना डिफरेंस है 0.12 का, तो उसका हाफ कर लीजिए, तो क्या आएगा 0.12 बाई हाफ, 0.12 बाई 2 इज 0.06। तो या तो 0.778 में हम 0.06 जोड़ दें, 0.78 में 0.06 जोड़ दीजिए, ये आ गया log 7, या फिर 0.90 में 0.06 माइनस कर दीजिए, तो log 7 कहाँ है, log 7 6 और 8 के बिल्कुल बीच में है, तो 6 का वैल्यू और 8 का वैल्यू जो आया उसका हाफ कर लेंगे, वो आ गया 0.06। 0.06 या तो हम log 8 के वैल्यू में सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा, या 0.06 log 6 के वैल्यू में ऐड कर दें तो ये log 7 का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम log 1 to 10 कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर log 1 to 10 कैलकुलेट करना आ गया तो हम आगे किसी भी log का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी देखते हैं, लेट्स सी सम एग्जांपल्स, सम क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व log। नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन लोगरिथम, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे अगर हमें लोगरिथम किसी वैल्यू का कैलकुलेट करने को कहा जाए तो। मान लीजिए आपको गिवन है कि कैलकुलेट log ऑफ 25.38, log ऑफ 25.38 कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जब भी किसी का भी log कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि जो भी वैल्यू गिवन है उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, तो जो डेसिमल है वो हमेशा पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, पहला नॉन जीरो डिजिट 2 है, दूसरा 5 है, दूसरे के बाद है, तो यहाँ पे डेसिमल प्रेजेंट है आफ्टर सेकेंड नॉन जीरो डिजिट। कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन होने के लिए, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो डेसिमल को कहाँ होना चाहिए 2 के बाद। अब अगर इस वैल्यू को हम इस तरीके से लिखें 2.538 इंटू 10⁻⁻1, तो अब ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। ये हमेशा करना है जब भी किसी का भी log कैलकुलेट करना है, जो भी गिवन वैल्यू है दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। अब ये आ गया साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में, तो ये क्या आ रहा है log ऑफ 2.538 इंटू 10⁻⁻1। अब ये किस फॉर्मेट का है, अभी हम लोग बेसिक फॉर्मूले देखे थे, log a इंटू बी को हम क्या लिखते हैं log a प्लस log b, तो ये हो जाएगा log 2.538 प्लस log ऑफ 10⁻⁻1, क्योंकि ये क्या था log a इंटू बी था, तो a इंटू बी को हमने लिखा log a प्लस log b। अब ये आ गया log 10⁻1, तो ये किस फॉर्मेट का आया log a to the power b, तो log a to the power b को हम क्या लिखते हैं b log a, तो दिस विल बी रिटन एज 1 log 10, और log 10 का वैल्यू क्या होता है 1, क्योंकि 1 के बाद कितना जीरो है एक जीरो, तो वैल्यू क्या हो गया 1, तो log 10 का वैल्यू हो गया 1, तो 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1। अब इधर का वैल्यू बचा, अब हमें log 2.538 का वैल्यू चाहिए, इसी के लिए आपको log टेबल की जरूरत पड़ती है। तो मैं जो ट्रिक्स बता रहा हूं उससे log टेबल की जरूरत एलिमिनेट हो जाएगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगा log टेबल देखने का। कैसे करेंगे, अब ये बताइए कि log 2.5 हमेशा जब भी हम log कैलकुलेट करेंगे विदाउट यूजिंग log टेबल, तो हम फर्स्ट डेसिमल तक देखते हैं, डेसिमल के बाद पहले वैल्यू तक। तो 2.538 का अगर वैल्यू देखना है
तो हम सिर्फ 2.5 का वैल्यू देखेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो 99% करेक्ट ही होगा, 99% करेक्ट। तो 2.5 किसके बीच आता है? 2.5 ढाई है, इट कम्स बिटवीन 2 and 3। तो अगर हमें log 2.5 चाहिए तो हम वैल्यू देखेंगे पहले log 2 का, log 3 का। तो मैंने बताया था 3 वैल्यूज याद रखनी है, कौन कौन सी? log 2, log 3 एंड log 5। तो log 2 का वैल्यू होता है 0.3010, log 3 का वैल्यू होता है 0.477। तो 2.5 कहां आता है? 2 और 3 के बिल्कुल बीच में। अब इन दोनों वैल्यूज के बिल्कुल बीच का जो वैल्यू होगा वो होगा 2.5 के लिए। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो 0.30 log 2 का वैल्यू है 0.477, जो कि रफली 0.48 हो गया। तो 0.30 से 0.48 के बीच का डिफरेंस कितना है? 0.18। तो 0.18 log 2 और log 3 के वैल्यूज के बीच का डिफरेंस है, और 2.5 कहाँ आ रहा है? 2 और 3 के बीच में। तो 0.18 का जो डिफरेंस है उसका हाफ कर दीजिए, तो कितना आएगा? 0.09। अब 0.09 या तो इसमें माइनस कर दीजिए या इसमें जोड़ दीजिए। तो log 0 ये था 0.30, इसमें हमने 0.09 जोड़ दिया, तो ये आ गया 0.39। ये हो गया वैल्यू log 2.5 का। उसको यहाँ पुट कर देंगे, 1 इसमें ऐड कर देंगे, ये गेट 1.39। अब अगर हम एग्जैक्टली log टेबल से इसका वैल्यू देखें तो इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है 1.40। तो कितना फर्क है इसमें? 0.1 का, जो कि इममटेरियल है। बट अगर हम log टेबल पर डिपेंडेंट हो उससे तो अच्छा है ये कि हम खुद से कैलकुलेट कर सकें। और इनफैक्ट स्कूल लेवल तक तो आपको log टेबल शायद मिल भी जाए, कॉम्पिटिशन में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तब कैसे करेंगे? तब log टेबल की वैल्यूज भी गिवन नहीं होती क्वेश्चन में और log टेबल्स भी नहीं होते। तो ये सारा कैलकुलेशन आपको खुद से आना चाहिए, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। मैं दोबारा बताता हूं, हमें यहाँ पे इधर का कैलकुलेशन तो सिंपल है, log 2.5 चाहिए था। तो log 2.5 कैसे आएगा? 2.5 कम्स बिटवीन 2 and 3। तो log 2 का जो वैल्यू है और log 3 का जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज के बीच का वैल्यू 2.5 होगा। तो यहां तक 0.30, यहां है 0.48 लगभग। तो 0.30 और 0.48 का बीच का डिफरेंस है 0.18। 0.18 का हाफ कर दीजिए, 0.18 का हाफ हो गया 0.09। वो या तो हम इसमें जोड़ दें या हम log 3 के वैल्यू में माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये तो 2.5 था, तो बीच का वैल्यू क्या? अगर 2.3 होता, 2.7 होता, 2.8 होता, तब क्या करते? तो अप्रोक्सीमेशन करेंगे। इन केस मान लीजिए अगर हमें 2.2 फाइंड करना होता, तो 2.2 कहाँ होगा? log 2 0.30 है, तो 2.2 log 2 से थोड़ा आगे होगा। तो 0.30 है, हम थोड़ा बढ़ा लेंगे, 0.34 ले लेंगे, 0.33 ले लेंगे। और मार्क माई वर्ड्स, अगर हम इतना अप्रोक्सीमेशन रखते हैं तो आपका जो आंसर आएगा उसमें कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं आने हैं। चलिए लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। अब मान लीजिए यू आर गिवन टू कैलकुलेट log ऑफ 4, 5, 6, 9। अब log कैलकुलेट करना है 4, 5, 6, 9 का। तो सबसे पहले क्या करना है? ये जो गिवन वैल्यू है इसको किसमें कन्वर्ट करना है? साइंटिफिक नोटेशन में। तो log 4, 5, 6, 9 कैन बी रिटन एज log ऑफ 4.569 इंटू 10 to the power 3। ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। अब ये किस फॉर्मेट में? दिस इज ऑफ द फॉर्मेट log a इंटू बी। तो log a इंटू बी को हम क्या लिखेंगे? log a प्लस log b। Now this is of the format log a to the power b। तो log a to the power b क्या हो जाएगा? b log a। इसको हम लिखेंगे फिर 3 log 10, और log 10 कितना होता है? 1। तो log 10 का वैल्यू 1 हो गया, तो 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 3। अब हमें देखना है इसका वैल्यू log 4.569। मैंने बताया कि जब हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे होते हैं तो हम log में सिर्फ एक डेसिमल तक का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब हम log टेबल देखेंगे तो ये पूरा ही देखेंगे। 4, 5, 6, 9 में तो हम देखेंगे 45 का 6th कैरेक्टरिस्टिक 9th मैंटिसा, बट उसकी जरूरत नहीं है, हम अप्रोक्सीमेशन से कर लेंगे। तो 4.569 में हमें किसका वैल्यू चाहिए? 4.5 का। तो अगेन 4.5 कहाँ आ रहा है? 4.5 कम्स जस्ट इन बिटवीन 4 and 5। तो log 4 का वैल्यू क्या होता है? 0.6020। अभी हम लोगों ने 1 to 10 कैलकुलेट किया था। log 5 का वैल्यू तो याद ही रहता है 0.70। तो log 4 होता है 0.60, log 5 होता है 0.70। दोनों के बीच का वैल्यू क्या आएगा? 0.60 और 0.70 के बीच का वैल्यू 0.65। तो log 4.5 का वैल्यू हो जाएगा 0.65। अब 0.65 को यहाँ पुट कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, यू गेट 3.65।
एंड डू यू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ दिस? अगर हम लॉग टेबल से देखें तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आता है 3.659। 3.659। तो कहां पे फर्क आएगा? 1000th में, मतलब 1000 में एक डिफरेंस होगा विच इज नेग्लिजिबल। तो अप्रोक्सीमेशन से हमें ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर ही मिल रहा होता है, लॉग टेबल की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन ऑन लोगरिथम। अब मान लीजिए लोगरिथम हमें इसे कैलकुलेट करना है। ये वैल्यू क्या गिवन है? लॉग ऑफ 0.4 टाइम्स 0 3872। क्या करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3.872 इंटू 10⁻⁵। अब इसमें बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, डेसिमल को शिफ्ट करना है। तो देखिए हम लोग डेसिमल को कितना शिफ्ट कर रहे हैं? डेसिमल को हमने 1 2 3 4 5 राइट में शिफ्ट किया है, तो दिस विल बी 10⁻⁵। अदरवाइज क्या होगा, अगर इस तरीके से ना कर पाए तो ये जो भी है इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें और फिर इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद यही वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। सो वी हैव गॉट दिस वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। अब इस साइंटिफिक नोटेशन में ये जो वैल्यू गिवन है इसका हमें लॉग कैलकुलेट करना है। अब इसका लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे पहले कर रहे थे, लॉग ए इंटू बी क्या हो जाएगा? लॉग ए प्लस लॉग बी। ये अगेन किस फॉर्मेट का है? लॉग ए टू द पावर बी। तो इसको हम क्या लिखेंगे? बी लॉग ए। तो -5 लॉग 10। लॉग 2 कितना होता है? 1। ठीक है, -5 बच गया। इधर क्या आ रहा है? इधर आ रहा है लॉग 3.872। तो हम कहां तक देखते हैं? लॉग फर्स्ट डेसिमल तक। तो हमें लॉग देखना है 3.8 का। लॉग ऑफ 3.8। अब 3.8 किसके बीच आता है? लॉग 3 लॉग 4 दोनों के बीच में। तो लॉग 3 का वैल्यू क्या होगा? 0.48, ये हमें याद है। लॉग 4 क्या होगा? 0.60, ये भी निकाल सकते हैं। लॉग 1 to 10 निकालना सबको आना चाहिए, तभी ये सब कर पाएंगे अप्रोक्सीमेशन। तो लॉग 4 कैसे हम निकालते हैं? वैसे लॉग 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 0.60। तो लॉग 3 है 0.48, लॉग 4 है 0.60। अब हमें निकालना है 3.8। चलिए थोड़ा और हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हमें 3.5 निकालना होता, लॉग ऑफ 3.5, तो कहां होता? 3 और 4 के बिल्कुल बीच में। तो 3 का वैल्यू 0.48, 4 का वैल्यू 0.60, डिफरेंस कितना है? 0.12 का। तो 0.12 का हाफ क्या हो गया? 0.06। तो 0.06 इसमें ऐड कर दीजिए या 4 में माइनस कर दीजिए, तो लॉग 3.5 मिल जाता, वो आता 0.54। बट हमें क्या फाइंड करना है? 3.8। अब ये देखिए कि 3.8 3 के पास है या 4 के पास? तो 3.8 जो है दैट इज वेरी मच क्लोज टू 4। तो लॉग 4 का वैल्यू है 0.60, उसमें थोड़ा सा कम कर देंगे। तो 0.60 में थोड़ा कम कर दिया, ये आ गया 0.58। अब अगर हम 3.8 का लॉग जो है उसका वैल्यू 0.58 मान ले, तो लेट्स चेक आंसर सही आता है कि नहीं। तो लॉग 3.8 का वैल्यू में ले लिया 0.58, ये प्लस का है और ये है माइनस का। तो -5 प्लस 0.58 माइनस कर लेंगे, ये आ गया -4.42। -5 में से 0.58 माइनस हो गया, तो ये -4.42 आ गया। अगर हम इसका एग्जैक्ट वैल्यू देखें बुक से, तो पता है आंसर क्या आएगा? -4.41। तो कहां डिफरेंस आया? 1/100 में, 100 में से 1, विच इज अगेन नेग्लिजिबल। तो हम अप्रोक्सीमेशन से इजिली लॉग टेबल कैलकुलेट, लॉग का वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप लॉग का कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको करना क्या है? 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले लॉग का बेसिक फॉर्मूला, जो शुरू में 3 लॉग के फॉर्मूले बताए वो, लॉग की 3 वैल्यूज, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। ये जो मैंने क्वेश्चंस अपने वीडियो में सॉल्व किए हैं, इन क्वेश्चन का वैल्यू लिखिए कि यू हैव टू कैलकुलेट लॉग दिस, खुद से कैलकुलेट कीजिए और आंसर वेरीफाई कीजिए। ठीक है, कि खुद से हो पाता है कि नहीं, खुद से अप्रोक्सीमेशन कर पाते हैं कि नहीं। अदरवाइज देयर इज ऑल्सो अ वे टू वेरीफाई योर आंसर, वो मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं एंटी लोगरिथम बता रहा हूँ कि कोई भी वैल्यू गिवन है उसका लॉग कैलकुलेट किया तो हम उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं कि ये आंसर करेक्ट आया कि नहीं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अभी के लिए जो लॉग में बताया है इसको प्रैक्टिस कीजिए, खुद से सोचिए कोई भी नंबर, व्हेनेवर यू आर सिटिंग आइडल, खुद से कोई नंबर सोचिए, गाड़ी का नंबर, पिन, एटीएम पिन, कुछ भी नंबर लिखिए उसमें और डेसिमल कहीं भी पुटअप कीजिए, खुद से कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि क्या आंसर आ रहा है। और अभी जो नेक्स्ट वीडियो में दूंगा उसको जरूर देखिए, एंटी लोगरिथम का वीडियो, और वहां से ये सीखिए कि कैसे अपने लॉग के वैल्यू को हम वेरीफाई करते हैं, उसके आंसर को वेरीफाई कैसे करना है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू हैव लाइक्ड इट देन यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. चलो, थैंक्स फॉर नाउ.